हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सिलेक्टिव फिजियो। सो इन द लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूरो एनाटॉमी वी हैड स्टार्टेड स्पाइनल कॉर्ड। वहां पे हमने बेसिकली फोकस किया था स्पाइनल मेनिंजेस के बारे में, जो अलग अलग लेयर थे स्पाइनल मेनिंजेस के, डूरामेटर, एर्केनॉइड मैटर, पायामेटर, उन सब पर मैंने हमने फोकस किया था ना। उसके बाद आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जब हम ऊपर से देखेंगे तो एक्सटर्नली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें उसमें विजिबल होंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें दिखेंगे, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स। और एक्सटर्नल फीचर्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल होते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं पहले उनका, देन फिर उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम्स। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे में ही लिख रहा हूँ शॉर्ट में स्पाइनल कॉर्ड को। तो बेसिकली चार स्ट्रक्चर्स हमें विजिबल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर से। पहला हमें फीसर्स एंड सल्कस दिखता है, फीसर्स एंड सल्कस। देन सेकंड हमें स्पाइनल नर्व का अटैचमेंट्स दिखता है, स्पाइनल नर्व अटैचमेंट्स। क्लियर। तीसरा हमें क्या दिखता है? तीसरा इनलार्जमेंट्स दिखता है, इनलार्जमेंट्स। बेसिकली दो इनलार्जमेंट्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। जब हम ऊपर से देखेंगे तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड का एक ही डायमीटर होगा, पर दो जगह ऐसा है जहां पर डायमीटर थोड़ा ज्यादा रहता है, वहां पे इनलार्ज्ड व्यू हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों वहां पे होता है, वो क्या होता है। एंड द फोर्थ वन इज कॉर्डा इक्विना, कॉर्डा इक्विना। तो ये चार स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें विजिबल होते हैं किसी भी स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नली, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज फीजर्स एंड सल्कस। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज फीजर्स एंड सल्कस। स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल साइड पे बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एस्पेक्ट में फीजर्स और सल्कस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एंटीरियर, एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटीरियर सरफेस है स्पाइनल कॉर्ड का, जब वहां पर हम देखेंगे तो हमें एक सेंटर में फीजर मिलता है और उसके दोनों साइड एक एक सल्कस मिलता है। तो बेसिकली एक फीजर है वहां पे और दो सल्कस प्रेजेंट है, दो सल्काई प्रेजेंट है वहां पे। तो एंटीरियर में क्या है हमारे पास है? एंटीरियर में वी हैव वन फीजर जिसका नाम है हमारा एंटीरियर मीडियन फीजर, एंटीरियर मीडियन फीजर। और इसके साथ ही दो सल्कस है, उस सल्कस का नाम है एंटेरोलेटरल सल्कस, टू एंटेरोलेटरल सल्काई। सल्काई इज द प्लूरल ऑफ सल्कस, यहाँ पे दो है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सल्काई। तो ये दो स्ट्रक्चर्स हमें एंटीरियर साइड में विजिबल होंगे। और पोस्टीरियर सरफेस का बात करें अगर, पोस्टीरियर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो पोस्टीरियर साइड में हमारे पास पांच सल्कस प्रेजेंट होते हैं। कोई फीजर नहीं होता है हमारा पोस्टीरियर साइड में, बस पांच सल्कस प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा सल्कस होता है वो देखिए। सबसे पहला हमारा पोस्टीरियर साइड के बिल्कुल सेंटर में जो सल्कस होता है दैट इज नोन एज पोस्टेरो मीडियन सल्कस। फर्स्ट इज पोस्टेरो मीडियन सल्कस, ये एक ही होता है पोस्टेरो मीडियन सल्कस सेंटर में। इसके जस्ट दोनों तरफ होता है पोस्टेरो इंटरमीडिएट सल्कस, और वो दो होता है। और जो इसके जो हमारा पोस्टेरो इंटरमीडिएट सल्कस है, फिर अगेन इसके दोनों तरफ जो होता है दैट इज टू पोस्टेरो लेटरल सल्कस। सॉरी, यहां भी सल्काई ही होगा, क्योंकि दो है, सो सल्काई। क्लियर। तो एंटीरियर साइड में हमारे पास एक फीजर है, दो सल्काई है। पोस्टीरियर साइड में हमारे पास टोटल पांच सल्काई है। ठीक है। अब इसे डायग्राम से देखते हैं कि कौन कौन से सल्कस और फीजर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द फनी डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पर समझने के लिए बिल्कुल सही, यहाँ पे समझ में बड़े अच्छे से आ जाएगा इस डायग्राम में। चलिए, तो ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर व्यू है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैं कौन सा कलर उठाऊं इसे समझाने के लिए, ये सही है। सो दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सबसे ऊपर जो हमें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द ब्रेन स्टेम, क्योंकि ब्रेन स्टेम से ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है। सो दिस इज द ब्रेन स्टेम।
इसके बाद यहाँ पर हमारा कहीं C1 का लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ C1। मैं पहले कुछ मार्किंग्स कर दे रहा हूँ, दिस इज द लेवल ऑफ C1 एंड जो टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पर दिस इज द लेवल ऑफ L1। मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो ये L1 तक एक्सटेंड करता है। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारा जो एंटीरियर एस्पेक्ट में जो फिजर और सल्कस था। एंटीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास एक फिजर है, दो सल्काई है। जो फिजर है उसका नाम है एंटेरोमीडियन फिजर। तो इस डायग्राम के सबसे सेंटर में आपको जो एक रेड कलर का लाइन आता दिख रहा है, दिस इज योर एंटेरोमीडियन फिजर। क्लियर, दिस इज द एंटेरोमीडियन फिजर। इस एंटेरोमीडियन फिजर का एक बहुत ही बड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। वो क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि इस एंटेरोमीडियन फिजर के थ्रू, इस एंटेरोमीडियन फिजर में ही एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी पास करता है, रन करता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। क्लियर, इस फिजर का इसलिए बहुत ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। देन फिर अगला हमारा कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था एंटीरियर साइड में, तो दो सल्काई प्रेजेंट थे एंटेरोलेटर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द एंटीरियर मीडियन फिजर। और इसके जस्ट दोनों साइड, दोनों लेटरल साइड, ये हमारा बीच में जो एंटीरो मीडियन फिजर प्रेजेंट है, ये मीडियन साइड में है। और इसके जस्ट दोनों साइड लेटरल होगा, एक ये लेटरल साइड है, दूसरा ये भी लेटरल साइड है। तो दोनों साइड में जो सल्कस प्रेजेंट है, दोज आर द एंटेरोलेटरल सल्काई। तो हमारे पास दो एंटेरोलेटरल सल्काई है, एंटेरोलेटरल सल्कस, और ये भी हमारा एंटेरोलेटरल सल्कस ही है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स आई थिंक आप गौर कर रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। जैसे दो स्ट्रक्चर ऐसा है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। एक ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है और दूसरा एक ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सटर्नल फीचर्स का एक लिस्ट बनाया था, उसमें मैंने तीसरे नंबर पे इनलार्जमेंट्स लिखा था। सो दिस आर द टू इनलार्जमेंट्स। ठीक है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड का डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये पूरा सेम है, पर इन दोनों जगह ये डायमीटर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इनलार्जमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो इनलार्जमेंट्स हैं। एक हमारा सर्वाइकल रीजन में होता है, दूसरा लंबर रीजन में होता है। मैंने यहाँ बताया है कि दिस इज द लेवल ऑफ C1। तो C1 के जस्ट बाद एक इनलार्जमेंट है, दिस इज द सर्वाइकल इनलार्जमेंट। एंड जो लंबर रीजन में प्रेजेंट है, दिस इज द लंबर इनलार्जमेंट। क्लियर। अब यहाँ पे सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन में इनलार्जमेंट क्यों है, इसके बारे में डिस्कशन आगे करेंगे, जो हमारे इनलार्जमेंट वाला सेक्शन होगा वहां पर ये दो इनलार्जमेंट है। और हाँ, पहले लेक्चर में मैंने आपको एक टर्म बताया था, जो जहां पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस। सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस इज कोनस मेडुलरिस। नाउ दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। अब पोस्टीरियर व्यू का डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, पर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि पोस्टीरियर व्यू में किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर। पोस्टीरियर व्यू में हमने क्या देखा था कि हमारे पास टोटल 5 सल्कस थे, जिनमें से पहला हमारा पोस्टेरोमीडियन सल्कस था, एक था। तो पोस्टेरोमीडियन सल्कस पोस्टीरियर साइड के बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, दिस इज योर पोस्टेरोमीडियन सल्कस। ये क्या है, देन इसके जस्ट लेटरल साइड, इसके जस्ट दोनों तरफ दो सल्कस प्रेजेंट था, दैट इज नोन एज पोस्टेरो इंटरमीडिएट सल्कस। तो दिस इज योर पोस्टेरो इंटरमीडिएट सल्कस, सॉरी। ओके, दिस इज योर, देन अगेन इस पोस्टेरो इंटरमीडिएट सल्कस के दोनों तरफ एक एक सल्कस प्रेजेंट था, दैट इज नोन एज पोस्टेरो लेटरल सल्कस। ये टेढ़ा नहीं होता है, वो डायग्राम बनाने में टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये सीधा ही रहता है। दिस ब्लू लाइन इज, तो इस तरह से ये 5 सल्काई अरेंज्ड होते हैं पोस्टीरियर साइड में स्पाइनल कॉर्ड के, और 2 सल्कस और एक फिजर अरेंज्ड होता है एंटीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर। अब ये जो हमारा पोस्टेरोमीडियन सल्कस पोस्टीरियर साइड में है और एंटीरियर साइड में हमारा एंटेरोमीडियन फिजर है। क्लियर। ये सॉरी, ये एंटेरोमीडियन फिजर और पोस्टीरियर साइड में पोस्टेरोमीडियन सल्कस, ये ओवरलैप्ड होता है एक दूसरे पर, एक आगे से होता है और एक पीछे से होता है। तो ये दोनों मिलकर स्पाइनल कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एक बार फिर से सुनिएगा, एंटेरोमीडियन फिजर एंड पोस्टेरोमीडियन सल्कस, ये दोनों मिलकर स्पाइनल कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए,
ये हमारा पोस्टेरो मीडियन फिजर था, तो एक हाफ हमारा ये हो गया और दूसरा हाफ हमारा ये हो गया। नाउ अगेन इस दोनों हाफ के अंदर ये जो पोस्टेरोलेटरल सल्कस है, पोस्टेरोलेटरल सल्कस अगेन इस दोनों हाफ्स को दो दो हाफ में डिवाइड करता है, ऐसा। ठीक है, तो टोटल 4 हाफ्स में डिवाइड होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ऐसा नहीं है कि 4 टुकड़े में स्पाइनल कॉर्ड हमारा प्रेजेंट है, ये एक ही स्पाइनल कॉर्ड है, बट ये इन सल्काई के थ्रू इन 4 रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं। क्लियर? ये हमारा हुआ पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट इज फिजर एंड सल्काई। नाउ इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज द स्पाइनल नर्व अटैचमेंट्स। क्लियर? अच्छा, हाँ, एक ये डायग्राम रह गया था। दिस इज अ डायग्राम ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा फिर देखिएगा, मैंने जो भी बताया वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा कोनस मेडुलरिस है, ये यहाँ से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला है दैट इज फाइलम टर्मिनेल। ये हमारा एंटेरियर मीडियन फिजर, एंटेरोलेटरल सल्कस, पोस्टेरो मीडियन फिजर, पोस्टेरियर इंटरमीडिएट सल्कस एंड पोस्टेरोलेटरल सल्कस। दिस इज योर सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड दिस इज योर लंबर इनलार्जमेंट। और ये हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा है एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, दिस इज द पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। इसे पॉज करके देख लीजिए, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर? अब जो अगला हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज स्पाइनल नर्व अटैचमेंट, उस पर बढ़ते हैं। स्पाइनल नर्व अटैचमेंट्स, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड से टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट करते हैं। क्लियर? अब इन 31 पेयर्स में से हर रीजन का अलग अलग नंबरिंग है, सर्वाइकल से, थोरेसिक से, लंबर से, सैक्रल से एंड कॉकिक्स से। तो एक एक करके देखते हैं। ये 5 रीजन है हमारे पास, इन पांचों रीजन से सर्वाइकल से हमारे पास 8 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होते हैं, थोरेसिक से 12 पेयर, लंबर से 5 पेयर, सैक्रल से अगेन 5 पेयर और कॉकेजियल से 1 पेयर। अब यहाँ पर देखिए 12 8 20, 5 5 10, 20 10 30 और 1 31। तो यहाँ पर टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब हर एक स्पाइनल नर्व जो है, हर एक स्पाइनल नर्व का 2 रूट्स होता है। ईच स्पाइनल नर्व हैज 2 रूट्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ईच स्पाइनल नर्व हैव 2 रूट्स। 2 रूट्स होता है हर एक स्पाइनल नर्व के अंदर। वो कौन कौन सा रूट्स होता है? तो एक हमारा एंटीरियर रूट होता है और दूसरा हमारा पोस्टीरियर रूट होता है। अब इन दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है। जो हमारा एंटीरियर रूट होता है वो हमारा मोटर रूट होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है कि द एंटीरियर रूट इज द मोटर रूट एंड पोस्टीरियर रूट इज सेंसरी रूट। और ये दोनों एक साथ मिलकर नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो 2 रूट्स होता है हर एक स्पाइनल नर्व का। ये जो 31 पेयर, इनमें एक एक स्पाइनल नर्व का 2 रूट होगा, एक एंटीरियर रूट होगा और एक पोस्टीरियर रूट होगा। अब यहाँ पर जो पोस्टीरियर रूट हमारे पास है, इस पोस्टीरियर रूट में एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जो कि हमारा स्यूडो यूनिपोलर सेल से मिलकर बना होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पोस्टीरियर रूट हैव अ गैंग्लियन। एक गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन क्या होता है वो डायग्राम में दिखाऊंगा मैं। गैंग्लियन, अब इस गैंग्लियन में क्या होता है? दैट कंसिस्ट्स ऑफ स्यूडो यूनिपोलर सेल्स। एक ग्रुप है सेल्स का दैट इज नोन स्यूडो यूनिपोलर सेल्स, वही प्रेजेंट होता है गैंग्लियन के अंदर। स्यूडो यूनिपोलर सेल्स। क्लियर? गैंग्लियन के अंदर में स्यूडो यूनिपोलर सेल्स होता है। अब जो भी रूट है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व का, हर एक रूट चाहे वो एंटीरियर रूट हो, मोटर रूट हो या फिर पोस्टीरियर सेंसरी रूट हो, हर एक रूट ऐसा नहीं है कि सीधा ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये रूट है आकर ऐसे ही इसमें इंटर कर गया, ऐसा नहीं होता है। आपने बॉटनी में रूट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जो प्लांट के रूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है और ये इसका रूट है। क्लियर? तो इस रूट्स के भी ना बहुत सारे रूटलेट्स होते हैं, छोटे 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 रूटलेट्स होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अभी दिखाता हूं मैं। चलिए, तो इच रूट हैव मेनी रूटलेट्स। ठीक है,
each root have many rootlets, और यही रूटलेट्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंसर्टेड होता है, वहीं से ओरिजिनेट होता है। क्लियर। अब जो पोस्टीरियर रूट का रूटलेट है, याद रखना है पोस्टीरियर रूट का जो रूटलेट है वो पोस्टेरोलैटरल सल्कस के ऊपर से क्रॉस करता है। पोस्टेरोलेटरल सल्कस से हमारा पोस्टीरियर रूट का रूटलेट्स पास करता है। देन एंटीरियर रूट जो है हमारा, उस एंटीरियर रूट का रूटलेट्स जो है वो एंटेरोलेटरल सल्कस से पास करता है। क्लियर। तो ये हुआ स्पाइनल नर्व के बारे में। अब इसे डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है इन रूटलेट्स का, ये गैंग्लियन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये सेंसरी मोटर का रूट का क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। सो दिस इज अगेन वेरी फनी सा डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पर समझने के लिए इट इज सफिशिएंट। अब यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला बात, इसमें पोस्टीरियर और एंटीरियर रूट कौन सा है। सो दिस वन इज योर पोस्टीरियर रूट, this one is your posterior root, and this one is your anterior root. एक मिनट, पेन का थिकनेस थोड़ा ज्यादा है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। तो जो पोस्टीरियर रूट है हमारा, ये रूट किस चीज का रूट होता है, दिस इज द सेंसरी रूट, दिस इज द सेंसरी रूट, एंड एंटीरियर रूट इज मोटर रूट, ये हमारा मोटर रूट है। क्लियर। अब पोस्टीरियर रूट के अंदर हमने अभी जस्ट बात किया था कि एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है जिसमें स्यूडो यूनिपोलर सेल्स होते हैं। सो यहाँ पर गैंग्लियन कहाँ विजिबल है हमें, दिस इज योर गैंग्लियन, ये हमारा गैंग्लियन है, गैंग्लियन। ठीक है। अब देखिए ये पोस्टीरियर रूट हमारा है, ये एंटीरियर रूट हमारा है, ये दोनों रूट एक साथ आकर यहाँ पर मिक्स्ड होकर स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करता है, दिस इज योर स्पाइनल नर्व। अब अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया था कि हर रूट का बहुत सारा रूटलेट्स होता है। क्लियर, बहुत सारा रूटलेट्स होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ये दिस वन, दीज स्ट्रक्चर्स आर द रूटलेट्स, ये सारे पोस्टीरियर रूट के रूटलेट्स हैं। क्लियर, रूटलेट्स ऑफ पोस्टीरियर रूट, ये हमारे पोस्टीरियर रूट के सारे रूटलेट्स हैं। एंड अगेन दीज आर द रूटलेट्स ऑफ एंटीरियर रूट। क्लियर। अब यहां पर देखिए ये एक डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, दिस इज योर पोस्टेरोलेटरल सल्कस। ठीक है। दिस इज द एंटीरियर ग्रे हॉर्न, एंटीरियर ग्रे हॉर्न, या फिर इसे कॉल्यूम कह लीजिए, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर ग्रे कॉल्यूम। क्लियर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी कंफ्यूजन का बात यहाँ पर नहीं होगा मेरे अंदाज से। अगर कुछ भी बात होता है तो आप पूछिए। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि भैया यहाँ पर तो पोस्टीरियर सल्कस दिख रहा है पर इधर क्यों नहीं दिख रहा है हमें कहीं। तो इसका रीजन सिंपल सा है, जस्ट मैंने बताया कि जो पोस्टीरियर रूट होता है वो पोस्टीरियर सल्कस के ऊपर से ही पास करता है। अब अगर आपको इस साइड देखना है पोस्टीरियर सल्कस, तो इस स्पाइनल नर्व के जो रूट है, पोस्टीरियर रूट का जो रूटलेट्स है, इसे आप उठाकर देखिए, नीचे से आपको जरूर दिखेगा। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं इसे उठाकर दिखा सकूं, दैट्स व्हाई ये ओवरलैप्ड है बेसिकली पोस्टेरोलेटरल सल्कस। ठीक है, ये हमारा बात हुआ स्पाइनल नर्व के बारे में। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज इनलार्जमेंट्स। इनलार्जमेंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम ड्रॉ किया था एंटीरियर व्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसमें मैंने दो इनलार्जमेंट्स आपको बताए थे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में दो इनलार्जमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से वही लिख रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला जो है, सॉरी ये कलर तो दिख ही नहीं रहा है इस पे। हाँ, इनमें जो सबसे पहला है, दिस इज द सर्वाइकल इनलार्जमेंट, एंड द सेकंड वन इज लंबर इनलार्जमेंट। सर्वाइकल इनलार्जमेंट का एक्सटेंशन कहां से कहां तक होता है, ये हमारा C5 से T1 तक प्रेजेंट होता है, एंड लंबर इनलार्जमेंट इज प्रेजेंट फ्रॉम L2 टू S3। ठीक है। अब यहां पर ये इनलार्जमेंट्स क्यों होता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड बस एक ही डायमीटर का है,
और इन दो जगहों पर स्पाइनल कॉर्ड का इनलार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? तो इन दोनों जगहों से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेक्सस का ओरिजिनेशन है। सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल इन्लार्जमेंट से सर्वाइकल प्लेक्सस का ओरिजिनेशन है। लंबर इन्लार्जमेंट जो है वहां से लंबर प्लेक्सस का ओरिजिनेशन है। तो सर्वाइकल इन्लार्जमेंट है वो पूरे के पूरे अपर लिम्ब के मसल्स को कंट्रोल करते हैं, एंड लंबर इन्लार्जमेंट जहां से है वहां से पूरे के पूरे लोअर लिम्ब के मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। तो इस कारण से वहां से ना बहुत ज्यादा बहुत लार्ज नंबर ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होता है। दैट्स वाई वहां का स्ट्रक्चर थोड़ा इनलार्ज हो जाता है। क्लियर? मैं इसे भी मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, अब ये लिम्ब अपर भी है और लोअर भी है। क्लियर? अपर का जो भी कंट्रोलिंग है जो भी मोटर सप्लाई है वो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस से है, और लोअर का लंबर प्लेक्सस से है। तो दिस इज द इन्लार्जमेंट। इन्लार्जमेंट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं डायग्राम यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने समझाया है आप सभी को। जो फिजर्स एंड सल्काई का डायग्राम था उसमें विजिबल था सर्वाइकल एंड लंबर इनलार्जमेंट। So this is the enlargement. Now let's move further to the last structure, that is cauda equina. ये भी बड़ा छोटा सा है, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये भी। कॉडा इक्विना। कॉडा इक्विना, ये नाम में बहुत कुछ छुपा है। अगर आप किसी भी बंदे का नाम देखिए तो उसके नाम का मतलब होता है। क्लियर? तो कॉडा इक्विना के नाम का क्या मतलब है? इसे हम अलग अलग तोड़ते हैं। सबसे पहला हमारा कॉडा एंड सेकेंड वन इज इक्विना। कॉडा मतलब होता है पूंछ यानी टेल। कॉडा मीन्स टेल। एंड इक्विना वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्वस। याद कीजिए, आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा क्लास 11th या 12th में। वहां पर इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर आपने इक्वस का या घोड़े का इवोल्यूशन स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। वहां पर इक्वस था, तो उस इक्वस का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो उसी इक्वस वर्ड से ये इक्विना डिराइव्ड है। तो दिस मीन्स हॉर्स। यानी कि ये जो कॉर्डा इक्विना है ना, इसका स्ट्रक्चर घोड़े के पूंछ के जैसा होता है। क्लियर? घोड़े के पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है कॉर्डा इक्विना का। क्लियर? अब ये कॉर्डा इक्विना बेसिकली क्या है? ये कॉर्डा इक्विना क्या है? तो ये नर्व रूट्स का एक गुच्छा है। बहुत सारा नर्व एक साथ ओरिजिनेट होता है, उसका एक गुच्छा है। क्लियर? ये गुच्छा कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये लंबर, सैक्रल और जो फाइलम टर्मिनल का रीजन है वहां से ओरिजिनेट होता है। लंबर में L1 को छोड़कर, बिकॉज L1 के बाद का जो स्ट्रक्चर है वही कॉर्डा इक्विना के अंदर आता है। क्लियर? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, देखिए अगर ये हमारा है तो यहाँ से बहुत सारा स्ट्रक्चर नर्व रूट्स ऐसे ओरिजिनेट होता है। बहुत सारा, एक दो नहीं, न्यूमरस नर्व रूट्स यहाँ से ओरिजिनेट होता है दोनों साइड से। और ये कुछ कुछ घोड़े की पूंछ जैसा लगता है। वैसे मेरा डायग्राम तो ये झाड़ू जैसा लग रहा है, पर फिर भी इसे आप मान लीजिए कि ये घोड़ा का पूंछ है। तो कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है कॉर्डा इक्विना का। क्लियर? अब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, इसके बाद इसके बारे में और अगर बात करें तो इसमें 4 पेयर ऑफ सैक्रल सॉरी लंबर नर्व प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इट कंसिस्ट्स सबसे पहला 4 पेयर ऑफ लंबर नर्व, 5 पेयर ऑफ sacral nerve, and then 1 pair of coccygeal nerve। ये एन है, एम नहीं है, इसे एम। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्डा इक्विना में। तो यहाँ पर एक सवाल आ सकता है आपके मन में कि ये यहाँ पर लंबर में तो हमने भैया अभी 5 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व पढ़ा था कि टोटल 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व, उनमें से 5 पेयर लंबर से ओरिजिनेट होता है, पर यहाँ पर 4 पेयर क्यों? तो सिंपल सा लॉजिक है, ये 4 पेयर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने L1 को छोड़ दिया है। ये L2 से शुरू है, L2 से शुरू है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्ट L1, L1 को नहीं लेना है, तो एक पेयर तो ऐसे ही चला गया। ठीक है? तो 5 पेयर में से हमारे पास 4 पेयर होता है जो कॉर्डा इक्विना में होता है। अब यहाँ पर एक क्लिनिकल एनाटॉमी भी है, एक क्लिनिकल रिजेम्बलेंस भी है। वो ये कि अगर ये जो कॉर्डा इक्विना है
यहाँ से जो भी नर्व ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पर कुछ कंप्रेशन हो जाए, वो किसी पैथोलॉजिकल कारण से हो, कोई ट्रॉमा के कारण हो, किसी भी तरह के फोर्स एक्सर्शन के कारण हो, अगर वहां पे कंप्रेशन हो जाए तो पूरा का पूरा जो नर्व है, उस नर्व का सप्लाई जहां भी है, वो सप्लाई में रुकावट आएगा, वो सप्लाई सही से नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन को, उस कारण से एक सिंड्रोम डेवलप होता है जिसे हम कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। इसे मैं अभी डील नहीं कर रहा हूँ, जब हम न्यूरो पढ़ेंगे तो उस समय मैं इसे डील करूंगा, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम को। बस यहाँ पर याद रखना है कि इस कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कैसे होता है। तो कॉर्डा इक्विना जो है, यहाँ पे अगर कंप्रेशन हो जाए, वो चाहे किसी भी कारण से हो, दैट लीड्स टू द कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फीचर खत्म होता है। एक्सटर्नल फीचर के अंदर अगर कोई डाउट हो तो बेशक पूछिएगा हमसे, कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टा पर डीएम कीजिए, जैसे मर्जी वैसे आप पूछ लीजिए, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। Now, in the next lecture of spinal cord anatomy, we will start internal structure of spinal cord, जहाँ पर हम डील करेंगे ग्रे मैटर के बारे में, व्हाइट मैटर के बारे में। देन फिर वी विल मूव ऑन टू स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्ट्स। क्लियर, मिलते हैं अगले लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी के। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।